चलो यार, अभी जो है ना ड्राइवर्स चेंज हो रहे हैं, व्लॉग को मजीद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है यार, एक तो मेरी बेल्ट टूट गई है। टिकट ही बाहर कर गई यार, इस वजह से कि लड़की है साथ। अच्छा, हमको सिखा रिया है यार। अब ये देखो, ये मुझे कह रहे हैं कि जब तक आपके पास लड़की ना हो तो आपका कंटेंट जो है कोई भी नहीं देखे। लड़की कहाँ से लेके आए हम? अस्सलाम वालेकुम शरीको, कहाँ से हो यार तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत तबीयत ठीक है आप लोग की? आप सबका आज के व्लॉग में स्वागत है। ठीक है। तो सीन इस तरह है कि फ़िलहाल हम जा रहे हैं, मोटरवे पर हैं, जा रहे हैं स्वात की तरफ। ठीक है, आपको दिखाएंगे हम स्वात, और स्वात के साथ जो लेफ़्ट राइट एरियाज़ हैं तमाम दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ, मेरे साथ दो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं। सरदार वकास साहब, ठीक है, ये गुज्जर बिलाल साहब। ठीक है, सरदार साहब से और गुज्जर साहब से हम कुछ सवालात करेंगे, क्योंकि आज का व्लॉग इंतहाई क्रिस्पी होने जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे सवालात जो हमारे एज ग्रुप के हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि 90s की दहाई में पैदा हुए हैं। तो हमारा पहला सवाल जो है वो ये है, जो सरदार साहब और गुज्जर साहब बताएंगे, वो ये है कि जनाब, जो शादी की उम्र है, शादी के जो एज ग्रुप है या एज लिमिट है, वो क्या होनी चाहिए, या कौन सी एज ग्रुप है जो सबसे बेहतर है कि इस एज में आपको जो है ना शादी करनी चाहिए? तो सरदार साहब, आप क्या राय रखते हैं कि शादी के लिए सबसे परफेक्ट डेट या एज कौन सी होनी चाहिए? यार पहले तो ये है कि मेरे हिसाब से ना, जिसकी जितनी एज होती है ना तो उसकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो लोग जो क्या कहते हैं, अभी फ़िलहाल जो 19 या 20 ईयर्स के होंगे तो वो यही सोच रहे होंगे यार हमें ना शादी जो है ना आफ्टर 25 करनी चाहिए, या हम सेटल्ड हो जाएं तब करनी चाहिए। और जो फॉर एग्जाम्पल 25 प्लस हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि शादी जो है ना हमें 25 से पहले करनी चाहिए। तो मेरे एक सवाल इसमें ये भी आता है, कहते हैं कि जो 25 प्लस होते हैं वो सिंगल नहीं होते, वो अनमैरिड होते हैं। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये आपने बात ठीक है कि 25 के बाद जो है ना दे आर अनमैरिड, और 25 से पहले दे आर सिंगल। तो मेरे हिसाब से बंदा जैसे ही सेट हो जाए तो 24 और 25 इज द बेस्ट एज कि आप जो है ना, बस मतलब शर्त ये है कि बंदा जब तक सेट ना हुआ हो। नहीं, अगर सेट बंदा हो जाता है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मतलब कि ये है कि अगर आप गुजारा कर सकते हो। मतलब हमारा मसला ये होता है कि आप देखिए सोसाइटी में देयर आर मैनी पीपल जो 30 प्लस हो गए, वो किस वजह से रुके हुए कि यार जॉब हमारी सेट हो जाएगी, या हमारे पास ना बड़े अच्छे रिश्ते आएंगे तो फिर ये करेंगे। सरदार साहब, इसमें आजकल तो ये ज़रूरी है कि पहले तो लैला मजनू का हाथ थाम लेती थी, अब लैला कहती है जब तक मजनू कमाने वाला ना हो तो मैंने हाथ नहीं थामना। ये तो फिर मसला है ना। तो इसमें एक ये भी है, फिर लैला को भी ये करना चाहिए कि वो जो है अपने, मतलब जो उसका पार्टनर हो उसकी इतनी हेल्पिंग हैंड बने वो कि उसको ये जो है ना मसले पेश ही ना आए। नहीं यार, महबूब भी कमा रहा हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर, गुज्जर साहब आपकी क्या राय है? ख्याल से ये है कि 25 जो एज है वो बेस्ट है, उसमें बंदा स्टेबल भी हो जाता है काफ़ी हद तक। बाकी ये है कि टीन एज में बंदा शादी कर ले तो आगे क्या संभाल ही नहीं सकेगा। ठीक है, ये जो आजकल के लौंडे जो छोटे छोटे आपस में जो शादियां कर रहे हैं, वो तो ऐसी हैं, वो तो बस थोड़ी सी उनको खारिश होती है, फिर उसके बाद उतर जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर जो बेस्ट एज है ना, वो मेरे ख्याल से है कि 25, 24। इसमें बंदा ये है कि थोड़ा बहुत मतलब उसकी सोच होती है वो वाइड हो जाती है। अच्छा, और थिंकिंग पावर जो होती है बाकियों से स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब एक शादी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो स्टेबिलिटी के साथ साथ आपका मेंटल लेवल भी है। अच्छा, तो मेंटल लेवल मैटर करता है। अच्छा, दूसरा मेरा आज का सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है कि आप लोगों का क्या राय है, क्या कमेंट्स करेंगे आप? ये जो आजकल जो लोग, काफ़ी सारे लोग जो है ना सोशल मीडिया में इन हो चुके हैं, वो समझते हैं सोशल मीडिया से अच्छा इनकम सोर्स कोई नहीं है। जिस तरह ये फैमिली व्लॉगिंग आजकल बहुत ज़्यादा है, फैमिली की प्राइवेसी भी नहीं रहती, हर बंदा लगा हुआ है, शेयर किया जा रहा है। तो गुज्जर साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि जो होते हैं ब्लॉगिंग वगैरह है, अच्छी बात है, चलो अगर आप करते हो, मतलब अर्निंग सोर्स है किसी का, मतलब किसी का भला हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि यार अपनी
फैमिली दिखाओ, अपने मतलब लोग दिखाओ। तो लोग ठीक है? अपनी फैमिली कहते हैं कि अगर आपकी बीवी नहीं है तो फिर व्लॉगिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले जो आपको अनबॉक्स करना है वो तो बीवी को करना है। तो ये तो गलत बात है, लेकिन ये बस तो लोगों ने बनाया हुआ है, मतलब हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। उन लोगों का क्या पता, मतलब हमारा माइंडसेट ये है कि मतलब ये चीज़ें हम मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। मतलब रिस्पेक्ट होती है, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब वो होता है कि उनका ये मतलब नहीं होता, वो ये नहीं सोचते कि ये मतलब हमारे कोई प्राइवेसी है, इस तरह की चीज़ें नहीं सोचते। वो बस अपनी अर्निंग की तरफ ध्यान होता है उनका, बस कमा रहे हैं बस है। सरदार साहब आप क्या कहना चाहेंगे? यार इसके बारे में मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल जो अगर आप जो बात कर रहे हैं ना, आजकल लोगों की रिक्वायरमेंट ये है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी सीरियस इशू के ऊपर बात करें ये वो चीज़ें, तो मतलब शायद आपको ना कोई आपकी वीडियो देखी ही ना। लेकिन आजकल जो हमारी सोसाइटी है, दे वांट द सेम। इसी वजह से मेरे हिसाब से व्लॉगर जो है ना, एक तो इनको एक क्रेज होता है, तो दे हैव टू डू एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट गुड। मेरे हिसाब से आजकल जो डिसेंट कंटेंट बनाते हैं लोग, या कुछ लोग जो डिसेंट होते हैं, तो दे आर नॉट लाइक्ड बाय द पीपल। और जो वल्गर टाइप के लोग होंगे, दे विल बी लाइक्ड। ये हमारा सोसाइटी में वैसे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा हो गया है। मैं उस दिन रिसेंटली भी एक वीडियो देख रहा था, वो जो है जो 5 बहनें हैं, एक 4 हैं, एस्ट्रोलॉजी का। उसमें रिसेंटली उन्होंने अपने अब्बा को मेकअप करा के रजिया बना लिया था। ठीक है, छोटी सी क्लिप में कंटेंट इस तरह होता है कि गिलास टूट गया, अम्मी ने गिलास तोड़ दिया, बस आगे इमोजीज डाल देते हैं 2-3 रोने वाले। मतलब इसमें सबसे बड़ी पता है गलती किसकी है? मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे, कि इनके व्यूअर्स किस तरह होंगे यार। अगर उनकी मेंटेलिटी इस तरह है तो इनके जो 5 से 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं, तो ये सब भी क्या इसी मेंटेलिटी के हैं? डिपेंड करता है ना कि आप कैसा कंटेंट देखना चाह रहे हो। इसका मतलब ये है कि वो जो 5 से 10 मिलियन या जितने भी लोग हैं, वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि यार हम ऐसे देखें, तो मीन्स उनका भी मेंटल लेवल यही है। जो आप प्रोफाइल में किसी अच्छी लड़की की तस्वीर लगाओगे तो लोग क्यों नहीं देखेंगे? अच्छा, मतलब यार ये इस पे मैं एग्री करता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि खातून से अच्छी मार्केट है, कोई कर भी नहीं सकता और कोई है भी नहीं। ठीक है, और इस मार्केटिंग के शिकार भी कौन होते हैं? ये लौंडे लपाटे सारे। ठीक है, अब मैं उस दिन देख रहा था कि जितने भी लड़कियां हैं, अगर वो कोई वीडियो अपलोड करती है ना, तो उनकी वीडियो को ज़्यादा रीच मिलती है एज़ कम्पेयर टू लड़के को। क्यों? उसे रीच देने वाले कौन है? ये सारे हम जैसे लौंडे लपाटे। ठीक है, जबकि उस लड़की को पता ही नहीं होता कि भाई ये लड़का एग्जिस्ट कर भी रहा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ऐसी मगर स्टिल इन्हें एहसास होगा, भाई काम आएंगे तुम्हारे ये लड़कियां छड़ के, कोई काम नहीं आएगी। तो दोस्तों, मज़ीद सवालात बीच में आते जाएंगे, पूछते जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है मोटरवे पे चल रहे हैं हम, और मौसम भी अच्छा है तो नहीं है, मगर बस नॉर्मल ही है। सुबह खैर बारिश हुई थी, सुबह बारिश हुई थी, मगर अभी भी जो है ना बारिशों का सिलसिला सुना है कि होगा कुछ दिनों तक, बारिशें दोबारा चल पड़ेंगी। ये देखो, गर्मी की वजह से जो है ना ये टायर बर्स्ट होते हैं मोटरवे पे, तो अपने टायर्स की जो हवा है ना, वो कम से कम, अगर गाड़ी में वैसे नॉर्मली 30 होती है ना, तो आपको 28 या 27 रखवानी होती है, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि खुद ही ऑटोमेटिकली जो है विद हॉट रोड आप कह सकते हैं, या जो गर्मी की वजह से जो है ना गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वैसे एक्सपेंड कर जाते हैं, तो आपकी टायर की हवा ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो ये मैंने वैसे टिकटॉक पे इसकी वीडियोस देखी थी, काफ़ी सारे लोग ये बनू नाइट, ये कभी खटक नाइट, और ये जो बाकी जो है ना नाइट्स होती रहती हैं इस्लामाबाद में अक्सर होते हैं। कि मेरे पीछे एक बंदा था, सही मोटा पेड़ था उसका, सही है, वो भी निकल रहा था, वो रास्ता खोल रहा था, मैं उसकी पेट की मदद से आगे जा रहा था। ठीक है, वैसे ये बात मैं सेकंड करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे आजकल जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो सारे गिर चुके हैं। वो न्यूज़ चैनल हैं, वो इवन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो कोई भी है, वो जनरल कम्युनिटी क्यों ना हो, तो जो है ना स्टैंडर्ड्स काफ़ी हमारे गिर चुके हैं। जान व्यू देखें आप सब, शरीको चेक करो जी, FW जिंदाबाद। हर जगह जो है ना भाई तुझे पता ही है फौज ही बनाती है, हर जगह कोई जो ट्रिकी काम होता है उधर FW का बोर्ड होता है। इन्होंने शेप दी है, हालांकि अब ये इन्होंने एंड छोड़ा है कि अगर आते भी हैं तो इधर जो है ना पत्थर जमा हो जाए, आगे ना आए। 5-6 हैं देख यार। उस दिन मैं पता है मैंने वो आमिर को भी कहा, हालांकि चाइना हैज़
सेंट अ बिल कि जिसमें उन्होंने पता नहीं कितने गधे मांगे पाकिस्तान से। गुड बिजनेस, ओ गुड बिजनेस यार तू आंसर है। चाइनीज को भी गधे चाहिए, गुड बिजनेस है। क्या कहते बिलाल? ऐसे ही है भैया ने। इससे अच्छा और क्या बिजनेस होता? उन्होंने गधे खाने जो मर्जी करने। लाहौर में इतने ज्यादा है, गधे दे दो। तो लाहौर में ना इसे खरके बोलते हैं। लाहौर में भी एक और पता नहीं कोई एक गांव बताया कि उधर से जो है ना क्या बोलते खरके? हाँ खरगह यार, वो तो हम बोलते हैं पश्तो में खरगह था। पता नहीं कुछ खरके शरके लगे होते हैं। के वो इन्होंने ये पठानों को कॉपी किया होगा। अच्छा तो एक गांव है, मुझे उसका नाम भूल गया, ये सिंध और पंजाब के बीच बीच में कहीं आता है। वहाँ उन्हें मिला है कोई 500 गधे मिले हैं स्टॉक में। तो चाइना को चाहिए बजाने चिलगोजों का भी है काफी बिजनेस। चल यार, बंदा खुद किस तरह ले इतने महंगे। अच्छा तो तुझे पता है इन इलाकों की मैं तुझे खास बात बताता हूँ। मैं आया था 2020 में, ठीक है। खैर ये तो दीर का इलाका है ना, ये लोअर से भी लोअर दीर है। मैं आया था 2020 में अपने ये गैरजोनियन दोस्तों के साथ। हम गए थे कुमराट। उस बस वाले ने जो है ना पहले तो हमें उतारा सुबह कोई टाइम जो हो रहा होगा ना, वो हो रहा होगा 3, 3:30 या 4 बजे होगा। अब मैंने कहा यार कितनी कोई सर्दी होगी, क्योंकि सितंबर का महीना था, अक्टूबर स्टार्ट था, ठीक है। अच्छा मैं जब 3:30, 4 बजे उतरा, यकीन जान उस टाइम हमें इतना कोई शेल्टर नहीं मिल रहा था कि कहीं जाके हम जो है ना किसी तरह जो है ना सुबह हो जाए, क्योंकि पहाड़ों की सुबह जो है ना 7, 7:30 तक होती है। अच्छा हमें जो है ना एक मिला ऊपर, एक होटल तो नहीं था, बस एक जगह थी, उससे हमने बात की कि यार हम जरा थोड़ा सा जो है ना इतना हो कि सुबह हो जाए फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। उसने हमें जगह दी, उसमें ना रजाइयाँ ना कुछ, वो बस एक ऐसी जगह थी ऊपर बस रहने के लिए। हमने जो है क्या किया कि उसमें जो है मतलब 3 से 4 घंटे आप बोल सकते हो गुजारे, मगर वो तो हम थके हुए थे, हमें नींद आ गई। वो मार तरह दरवाजा उठो, नीचे होटल चल रहा है, सिस्टम चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और हम अपने सोए हुए हैं। कोई 9:30, 10 बजे तक कहीं जाके हम उठे। जब उठे फिर हमने अपने लिए सबसे पहले होटल ढूंढा कि यार कोई ऐसा कमरा हो जो हम कमरा ढूंढे जिसमें हम रात गुजार सकें। अच्छा हमने एक कमरा ढूंढा, उसमें हमने अपना सामान डाला, मगर उसमें ये था कि हमने अपना पहला मूव किया कुमराट की तरफ, कि हम कुमराट जा रहे हैं आगे। अच्छा ठीक है, अब हम आगे निकल गए, आगे से हम आए तो दिन में जल्दी वापस आ गए, क्योंकि हम सुबह जल्दी थी, 9:30 थे, हम 11 बजे जो है ना वो बड़ी गाड़ी पकड़ी है जो इधर की जो लोकल की वो जीपी पे होती है, वो पकड़ी और निकल गए। आगे गए कुमराट वैली में जो आबशार वगैरह लेक वगैरह वहाँ तक गए, तो वो तो जल्दी मुक गया, दिन में खत्म हो गया। 4 बजे हम वापस आ गए। 4 बजे हम वापस आए, सबसे पहले खाना जो है ना हमने खाया। अब खाना खाने के बाद सारे कह रहे थे कि यार जहाज बांडा है वो कुमराट से तकरीबन 2.5 घंटे ऊपर है, उसकी हाइक भी है, उसका ट्रैवल भी है, सब कुछ है ना। उधर का मौसम बहुत ठंडा था। जब हम गए तो जहाज बांडा की हमने हाइक की कोई 2 घंटे की, जो है ना कुछ घंटा आप गाड़ी में जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का रास्ता भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिटिकल कह सकते हैं, या बहुत मुश्किल रास्ता था। सिंगल एक गाड़ी जाती, दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती, ओवरटेकिंग कुछ नहीं हो सकती। अच्छा तो वहाँ से जो है ना हम जब ऊपर गए जहाज बांडा गए, जहाज बांडा पे जो मज़ा आया ना, जहाज बांडा में तो वो अच्छे बने हुए थे। अभी तो उधर काफ़ी होटलिंग होगी, पहले तो नहीं थे, लोग टेंट्स यूज़ करते थे, मगर काफ़ी अच्छी होटलिंग होगी। फिर हमने 2 कमरे लिए, ठीक है, उस बंदे के साथ लॉबी शॉबी करके उसका थोड़ा सा जो है ना, उसे हमने दिए पावर बैंक, उसने हमें कमरे दिए सस्ते से पावर बैंक की वजह से। उसके पास एक मोबाइल था। अच्छा समझ आ उस गया। टाइम उधर जो है ना लोगों के पास ये बिजली का इतना सोर्स नहीं था ना, अच्छा अच्छा तो वो जो है ना उनके पास मोबाइल थे, मगर उसमें चार्जिंग उसमें नहीं थी। अच्छा तो उसने कहा यार हमारे इधर बिजली नहीं आती, इस टाइम आती है तो हम उससे जो है ना मोबाइल चार्ज कर देते हैं। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ले आओ मोबाइल चार्ज कर देते, हमारे पास पावर बैंक थे ज़्यादा, तो पावर बैंक से ना वो तो छोटे छोटे मोबाइल थे, तो उनकी इतनी बैटरी थी नहीं, तो जल्दी चार्ज हो गए। अच्छा तो हमने जनाब उन्हें मोबाइल चार्ज करके दिए, बाकी लोगों को 3-3, 4 हज़ार रुपये के कमरे देते हैं, हमें 1500 में उसने 2 दिए, मतलब 3,000 के 2 कमरे दे दिए उसने। अब हमारी शर्त लग गई, हमारी शर्त ये लगी कि इसने हमें आज 1500 का दिया ना कमरा, हम अगले दिन भी स्टे हमने जहाज बांडा में किया, ठीक है। हमारा इरादा था कि उसके नीचे एक लेक थी उधर करते, मगर उधर के कमरे भी महंगे थे, प्लस हमारे पास स्टैंड भी नहीं था। अच्छा तो उसने मुझे कहा कि भाई तू इससे लॉबी कर, इसके साथ बार्गेनिंग कर, और तूने अगर 1000 में ले दिए, ठीक है,
हम जो है ना तुझे मतलब तेरा खर्चा जो है ना वो फ्री है, ठीक है। मैंने कहा सही है। अब मैं क्या उस बंदे के साथ मैंने बड़ी गपशप लगाई, उसने जो है ना नहीं मान रहा, वो कह रहा था 1500 में दिया, अभी 2000 में दूंगा। रात को उधर बॉन फायर थी, लाहौर से लोग आए थे, सिस्टम चल रहा था ना। हाँ। पता नहीं क्या चीज़ ऐसी थी कि मैंने मैंने कहा हाँ ये हो जाएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर करते करते उसने डन कर दिया मेरे साथ 1000 तो हमने अगली स्टे की 1000 रुपये। तो वो अभी जो है ना उधर तो बड़े, अभी तो बड़ा रश हो गया, अभी बड़े लोगों ने जो है ना उसे गंदा कर दिया। पहले बहुत कम लोग होते थे और काफ़ी साफ सुथरा, काफ़ी अच्छा जो है ना माहौल होता। तो ये एरिया जो है ना ये बड़ा फिट एरिया है। अगर आप लोग अगर आना चाहें, जो लोग देख रहे हैं उन्हें मैं यही सजेस्ट करूँगा आप आएँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो खैर ये मना कर देते हैं, क्योंकि जब हम अक्टूबर में थे तो वहाँ से लोग नीचे मूव कर रहे थे, कह रहे थे अभी बर्फबारी शुरू होने वाली है तो हम अपना सारा सामान लेके नीचे जा रहे हैं। तो अक्टूबर से ज़्यादा जो है ना नवंबर मैक्सिमम, नवंबर के बाद दिसंबर में तो आप आ ही नहीं सकते, इतनी बर्फ़ होती है क्या आप नहीं देख सकते कुछ भी। तो अच्छे इलाके हैं, मगर स्टार्ट कुमराट चित्राल, इससे आगे सब कुछ अच्छा है। इधर तो सिर्फ मतलब वही आप कह सकते हो, इतनी ग्रीनरी नहीं है, मगर बस नॉर्मल लगेगी।